जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। प्यारे भक्तों, आज से लगभग 60 साल पहले एक गुरुजी अपने आश्रम में भागवत कथा सुनाते थे अपने शिष्यों को, अपने चेलों को। खूब बढ़िया सुनाते, खूब लीलाओं का दर्शन करवाते कि ठाकुर जी भांडीर वन में आते हैं, पीतांबर पहनते हैं, सुंदर सा चेहरा है, सुंदर मुस्कुराहट है, सुंदर नयन है। उन्हीं की गौशाला में एक गवारिया गाय की सेवा किया करता था। बड़ा भोला, लोग उसको कहते भोंदू। भोंदू माने जो भोला हो, जो चालाक नहीं होता, लोग उसे भोंदू कहते हैं। तू तो बड़ा भोंदू है, प्यार से ना कहते हैं लोग। तो वो जब भी उन शिष्यों के पीछे बैठता और अपने गुरुजी से कथा सुनता कि ठाकुर जी भांडीर वन में आते हैं, सुंदर मुस्कुराहट है, पीतांबर पहनते हैं, सुंदर स्वरूप का दर्शन जब गुरुजी करवाते थे, वो सोचता कि भांडीर वन में तो मैं भी गैया चराने जाऊं, मुझे तो आज तक मिले नहीं, अब जाऊंगा तो मैं जरूर मिलूंगा उनसे। विश्वास करता था, भोला था। वो सोचता था कि अभी भी ठाकुर जी आते हैं भांडीर वन में, मुझे तो आज तक मिले नहीं, मैं तो 10 साल से गैया चरा रहा हूं वहां पे, आज तक नहीं मिले, अब जाऊंगा, कल मैं देखूंगा, ढूंढूंगा उनको। अगले दिन वो गया और भांडीर वन में गैया चरा रहा था, तो ठाकुर जी को ढूंढने लगा, कहाँ है ठाकुर जी। 1 घंटा बीत गया ढूंढते हुए, 2 घंटा बीत गया, कहीं नहीं मिले ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी, भगवान जिसको मिलते हैं ना, पहले तड़फ देखते हैं। भोंदू के मन में इतनी तड़प थी, इतनी ललक थी कि कहाँ है ठाकुर, मिल क्यों नहीं रहा वो। गुरु जी ने तो कहा था कि यहीं आता है, मिलता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी से फिर रहा नहीं गया, तो ठाकुर जी गैयाओं के पीछे पीछे चुपके से चलते आ रहे हैं। भोंदू ने देख लिया, अरे मोर मुकुटधारी, पीतांबर ओढ़े हुए, छोटे से सुंदर चेहरा, मुस्कुराहट, अरे ये तो अपने श्याम सुंदर है, ये तो अपने श्याम सुंदर ही हैं। ठाकुर जी पास में आए, ना भोंदू ने कुछ बोला, ना ठाकुर जी ने कुछ बोला। एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे को देखते रहे। भोंदू कहता है, आप वही हो ना जो गुरु जी कहते हैं, आप वही श्याम सुंदर हो ना। ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ हाँ, मैं वही हूं। अच्छा, अब ज्यादा बातें ना बना, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाने के लिए क्या लाया है, जल्दी ला। अब भोंदू तो बेचारा 2 रोटी लाता था, सब्जी लाता था थोड़ी सी अपने लिए। तो ठाकुर जी ने 2 रोटी पा ली। अब भोंदू तो भूखा रह गया, भोंदू को कुछ भी मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। तो ठाकुर जी कहने लगे, इतने से मेरा पेट ना भरे, इतने से मेरा पेट नहीं भरता, कल से और लाना, मुझे ज्यादा भूख लगती है। अच्छा ठीक है। अब ठाकुर जी अपनी गैया लेके चले गए और भोंदू भी अपनी गैया लेके अपने आश्रम पे आ गया। अब अगले दिन उसने रोटियां बढ़वा ली, सब्जी बढ़वा ली और साथ में गुड़ भी रख लिया। खूब 10-20 रोटी ले गया, खूब सारी सब्जी ले गया। अब चला गया। भंडारी जी को शक हो गया कि ये 20 रोटी, इतनी सब्जी, भोंदू तो 2 रोटी खावे। भोंदू तो 2 रोटी खाता है, लेकिन 15 रोटी ले गया, गुड़ ले गया, इतनी सारी सब्जी ले गया। गुरुजी से शिकायत करी। गुरुजी ने पूछा, जब भोंदू वापस घर आया, पूछा, आश्रम पे आया, पूछा कि क्या बात है, इतनी रोटियां क्यों, कोई आता है और भी? बोले, हाँ गुरुजी, आपने बताया था ना भांडीर वन में श्याम सुंदर आते हैं, वो आते हैं, कह रहे थे मुझसे कि मुझे ज्यादा भूख लगती है। अच्छा, गुरुजी सोचने लगे कि भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। देखो प्यारे, एक बात आपको बताएं, जो व्यक्ति बहुत भोला होता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता, और जो चालाक व्यक्ति होता है वो झूठ बोल सकता है। लेकिन एक भोला व्यक्ति, एक सरल स्वभाव वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी झूठ नहीं बोलता। तो गुरुजी को विश्वास हो गया। तो गुरुजी ने कही, ऐसा करना, अभी अगली बार रोटियां ले जाना, अच्छे से सामग्री ले जाना, और अपने श्याम सुंदर को कहना कि वो यहाँ आश्रम में आए, आश्रम में आए। पहले तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुझे कोई बेवकूफ बना रहा है, तुझे कोई मूर्ख बना रहा है, तू बहुत भोला है, अरे कोई बालक होगा, ऐसे ही मुकुट पहनकर आ गया होगा। लेकिन जब भोंदू ने पहचान बताई कि नहीं गुरुजी, जो स्वरूप आपने बताया था वही स्वरूप है, कमर में पीतांबर है,
और सुंदर चेहरा, और जब चलते हैं ना तो उनके चरणों से चिन्ह बनते हैं धरती पर। धरती में नए पुष्प अंकुरित हो जाते हैं, इत्र की सुगंध आती रहती है उनके देह से। जब ये सब बातें बताई तो गुरुजी ने कहा था अगली बार जब भांडीर वन जाओगे ना तो अपने श्याम सुंदर को कहना कि यहाँ आश्रम में आए। भोंदू खूब रोटियां लेके गया, ठाकुर जी आए, रोटियां पाई। अब कहने लगे कि गुरुजी ने कहा है आप मेरे आश्रम पे आना। ठाकुर जी ने कहा देख भोंदू, तू जितनी बात मुझसे मनवानी है मनवा ले, लेकिन मैं तेरे गुरुजी के आश्रम नहीं जाऊंगा, उनसे नहीं मिलूंगा। तेरे गुरुजी हो चाहे तेरे गुरुजी के पिताजी हो, कोई भी हो, मैं तुझे मिलता हूं, तू मेरा मित्र है, तेरे अलावा मैं किसी को नहीं जानता, तेरे अलावा मैं किसी को नहीं जानता, मुझे किसी से नहीं मिलना। अब दोनों में बहस छिड़ गई। अरे श्याम सुंदर, मेरे गुरुजी ने ही बताया कि तुम भांडीर वन में आते हो, मेरे गुरुजी ने ही बताया है तेरे बारे में कि तू भांडीर वन में आवे, गैया चरावे, ऐसी लीलाएं करे। तो जिन गुरुजी ने मुझे तुझसे मिलाया, तुझसे मित्रता करवाई, तो कारण तो मेरे गुरुजी ही हैं जिन्होंने मुझे तुमसे मिलवाया, मिलना तो पड़ेगा। ठाकुर जी ने बोला ना, मैं नहीं मिलूंगा, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं जानता। तो ठीक है, नहीं मिलना है तो मत मिल, ला मेरी रोटियां, ला मेरी सब्जी, सब सामग्री अपनी ले ली। नहीं मिलना है बता दे आखिरी बार, मिलेगा नहीं मिलेगा? बोले नहीं मिलूंगा। भोंदू वापिस जाने लगा। तो जब भोंदू वापिस जाने लगा तो जाते जाते कह रहा है तो मुझे भी तुझसे दोस्ती नहीं करनी है, मुझे भी तुझसे नहीं मिलना है आज के बाद, अगर तू मेरे गुरुजी से नहीं मिलेगा। ठाकुर जी को मानो ठाकुर जी की किसी ने सारी संपत्ति ले ली हो, ठाकुर जी इतने बेचैन हो गए। और देखो हमारे यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जो व्यक्ति हृदय से भोला बन जाए, भोंदू बन जाए हृदय से, ठाकुर जी के पीछे फिर वो व्यक्ति नहीं, वो भक्त ठाकुर जी के पीछे नहीं दौड़ता, ठाकुर जी ही उसके पीछे पीछे डोलते रहते हैं, ठाकुर जी ही उसके पीछे डोलते हैं। लेकिन सरलता चाहिए, सरल होना चाहिए स्वभाव, ठाकुर जी की प्रत्येक लीला पे विश्वास होना चाहिए। तो ठाकुर जी भोंदू के पीछे गए और पीछे से कंधे पे हाथ रख दिया, बोले चल तो मिलते हैं तेरे गुरुजी से। अब जैसे ही आश्रम के पास कैसे पहुंचे, भोंदू ने ठाकुर जी को अपनी गोद में उठाया हुआ है ऐसे कमर पे। गुरुजी ने जैसे दूर से दर्शन किया, जैसे ही देखा हैरान रह गए, एकदम मूर्छित हो गए, आंखें खुली, होश आया, श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, धन्य हो गए। पहले भगवान को प्रणाम नहीं किया गुरुजी ने, भोंदू को प्रणाम किया, तेरे कारण मुझे आज भगवान मिल गए।